हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोग ट्विंकल रेशियो से संबंधित फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। हमने ट्विंकल रेशियो के फॉर्मूलाज को 4 कैटेगरी में बांट के रखा है। चारों कैटेगरी को आप ध्यान से देखिए। पहला कैटेगरी है 90 माइनस थीटा से संबंधित, दूसरा कैटेगरी है 90 प्लस थीटा से संबंधित, तीसरा है 180 माइनस थीटा से संबंधित और चौथा है 180 प्लस थीटा से संबंधित। ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं ये भी देख रहे हैं, तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये बेसिक इक्वेशंस है। उसी प्रकार इसमें भी साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये बेसिक इक्वेशंस हैं या यूँ कहें कि फॉर्मूला है। इसके आधार पे ये आप ड्राइव कर सकते हैं, उसी तरह इसके आधार पे आप ये ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इसको ड्राइव करना चाहें तो इसके आधार पे और इसके आधार पे इसको और इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब ब्लॉक 3 में आप देखेंगे कि इसमें 180 माइनस थीटा से संबंधित फॉर्मूला है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसको पहला को हम प्रूव करेंगे। जब ये हम प्रूव कर लेंगे तो बाकी आप उसी के आधार पे या उसी पैटर्न पे आप इसको प्रूव कर लेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको ब्रेकअप कर देंगे वो 90 प्लस 90 में 180 को, तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन 90 प्लस थीटा को। तो साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ से ये लिख दिए। अब कॉस 90 माइनस थीटा में हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से ये जान रहे हैं। तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा। तो इस प्रकार कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार आप कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्रूव कर लेंगे उसी पैटर्न पे। और जब ये दोनों प्रूव कर लिए तो आप इसको भी इसी के आधार पे आपको प्रूव कर लेंगे, क्योंकि टेन कॉट सेक कोसेक सब इसी के टर्म में है। अब टेन होता है कॉट होता है इन्वर्स ऑफ टेन, तो आप कॉट को इसके पैटर्न पे आप प्रूव कर लेंगे। उसी प्रकार सेक होता है इन्वर्स ऑफ कॉस, तो इसके आधार पे आप प्रूव कर लेंगे। वही कॉसेक होता है इन्वर्स ऑफ साइन, तो इसके आधार पे प्रूव कर लेंगे। अब हम लोग फोर्थ ब्लॉक में लिखे फॉर्मूलाज को देखेंगे जो कि 180 प्लस थीटा से संबंधित है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम 90 प्लस थीटा से संबंधित फॉर्मूला को कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए पहले हम कंसिडर करते हैं साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जिसको हमें प्रूफ करना है। तो LHS में लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 को ब्रेक कर देंगे 90 प्लस 90 में, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे इसके बदले हम लिख देंगे कॉस 90 प्लस थीटा। फिर कॉस 90 प्लस थीटा यहाँ दिया हुआ है कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इस कॉस 90 प्लस थीटा की जगह हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मूला से माइनस साइन थीटा हमने लिख दिया, अर्थात साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हमने प्रूव कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला जिस पैटर्न पे हमने प्रूव किया उसी पैटर्न पे आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। जब ये दोनों आप प्रूव कर दिए तो टेन कॉट से कोसेक वाले फार्मूला को भी आप इसी के आधार पे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टेन कॉट से कोसेक सब साइन और कॉस के रिवर्स में है या फिर रेशियो में है। अब हम लोग कंपाउंड एंगल को कंसिडर करेंगे, रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मीन्स अगर दो एंगल ए और बी है तो हम कंसिडर करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी को। तो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, फिर कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी।
तो हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसको देखिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और थर्ड है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फिर उसी तरह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फिर फर्दर हम जाएंगे, इसमें कंपाउंड एंगल्स के एडिशन को लेंगे, तो साइन ए प्लस बी एक हो गया प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी हम जानते हैं क्या होता है, उसी तरह साइन ए माइनस बी क्या होता है जानते हैं। उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे, इसको और इसको, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। उसी प्रकार इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस इंटू साइन बी। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। और एक और फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर फर्दर कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये सब जो फॉर्मूला है इसमें बेसिक है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसे आपने स्कूल में टीचर से सीखा होगा, उन्होंने ग्राफ बना करके प्रूव करके आपको बताया होगा। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं इन बेसिक फार्मूला के आधार पे अन्य जो फार्मूला ड्राइव होते हैं वो मैं बताऊँगा। अब जैसे 10a प्लस बी है, 10a प्लस बी क्या होता है, इसको ब्रेकअप करेंगे तो 10 साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का वैल्यू ये रख देंगे, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू ये रख देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, अर्थात 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये भी प्रूफ हो जाएगा ये दोनों की मदद से। उसी प्रकार ये 10a माइनस बी प्रूफ हो जाएगा साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी के आधार पे। इसमें भी हम 10a माइनस बी को ब्रेकअप कर देंगे, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ए माइनस बी। अब ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला आ जाएगा 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब ये जो थर्ड फॉर्मूला आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इसमें अगर हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ये दोनों को हम जानते हैं, दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी प्रकार हम ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस प्रकार हम ये फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। इसमें तो मैंने बता ही दिया है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को में अगर हम साइन ए प्लस बी को एक्सपेंडेड फॉर्म में और साइन ए माइनस बी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हम प्रूव कर पाएंगे। इस प्रकार ये सारे हम प्रूव कर सकते हैं। और इसी प्रकार साइन सी प्लस साइन डी को भी हम प्रूव कर सकते हैं। यदि साइन इसमें साइन सी और साइन डी में सी के जगह ए प्लस बी और डी के जगह ए माइनस बी, इसी प्रकार इसमें भी सी के जगह ए प्लस बी
और डी की जगह ए माइनस बी अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर इस फार्मूला को हम लोग प्रूव कर पाएंगे। उसी प्रकार इस फार्मूला को भी प्रूव कर लेंगे, इस सभी फार्मूला को हम प्रूव कर लेंगे। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल से संबंधित फार्मूला हैं जिसे मैंने आप लोगों को बताया है। अब मल्टीपल एंगल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल से संबंधित फार्मूला। अब हम लोग मल्टीपल एंगल से संबंधित फार्मूला को देखेंगे। तो पहले मल्टीपल एंगल्स को समझ लेते हैं। मल्टीपल एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन के रूप में, जहाँ एन हो गया इंटीजर 1 2 3 4 5 6 नॉन जीरो इंटीजर्स, और उसी तरह से ए डिनोट करता है एंगल को। तो मल्टीपल एंगल को लिख सकते हैं एन ए, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1a 2a 3a 4a इस प्रकार एन ए ये सब मल्टीपल एंगल्स हो गए। तो हम पहले 2a मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला को हम देखते हैं, उसी के आधार पे हम अदर मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं साइन 2a। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। उसी प्रकार कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। टेन 2a होता है 2 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a। कॉट 2a होता है कॉट स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉट a। साइन 2a को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब 10 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो साइन 2a इक्वल टू 2 10a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। उसी प्रकार कॉस 2a जो यहाँ हम लिखे हैं इस तरह से, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस 2a, इसको बहुत इजीली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अगर इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो साइन a प्लस बी में b भी a हो जाएगा, a तो है ही, मतलब साइन a प्लस a, उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम ये 2 साइन a इंटू कॉस a पे अचीव कर जाएंगे, मतलब ये हम प्रूव कर पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ cos 2a है, तो cos 2a में हम cos 2a को लिख सकते हैं a cos a प्लस a। तो इसको हम cos a प्लस b के आधार पे हम एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a मिल जाएगा। इस प्रकार इसे हम प्रूव कर सकते हैं। साइन 2a को भी हम 10 2 10a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर को भी उसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये साइन 2a cos 2a दोनों का रेशियो ले लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये अचीव कर जाएंगे। कॉट भी उसी तरह से हो जाएगा, साइन 2a भी उसी तरह से हम लोग ड्राइव कर लेंगे। तो ये हमने मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला देखे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स एंड मल्टीपल एंगल्स से संबंधित कुछ फॉर्मूला बताया है। इसे अगर समझ कर याद करेंगे तो आपके बेसिक फंडा क्लियर रहेंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके साथ ही इन फार्मूला को आप अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सोल्व करें और प्रैक्टिस करें खूब। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। परीक्षा में जब भी आप बैठेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में फ्लैश करेगा कि इस न्यूमेरिकल में हम इस फार्मूला को लगाएंगे और इस पैटर्न पे चलेंगे या इस प्रोसीजर को अपनाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से और कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है छात्रों। प्रैक्टिस अवश्य करें और खूब प्रैक्टिस करें।